इतनी हम लोग की सोच ऐसी है कि हम लोग पैड जो है वो काली पन्नी में लेकर आए। हंसते हुए बोले, बड़े और कोई काम नहीं मिला, बस यही काम दाम बचाए अब करने के लिए। जो समझे महिलाओं का दर्द वही है असली मर्द। 2022 के नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आज भी केवल 50% महिलाएं ही सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं मेंस्ट्रुअल हाइजीन न रखना औरतों की मौत का 5वां सबसे बड़ा कारण है। ऐसे में आज भी महिलाएं हिचकिचा जाती हैं पीरियड्स के बारे में खुल के बात करने में, लेकिन वहीं लखनऊ के डॉक्टर अमित सक्सेना ने महिलाओं को पीरियड्स के बारे में जागरूक किया, और न सिर्फ जागरूक किया बल्कि पाया लखनऊ के पैडमैन का खिताब। क्या है लखनऊ के डॉक्टर अमित सक्सेना के पैडमैन बनने की कहानी, देखते हैं जिंदगी विद ऋचा के इस एपिसोड में। ये कहानी है लखनऊ के रहने वाले एक ऐसे शख्स की जिसने 2015 से हिम्मत अभियान के तहत महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करना और पीरियड्स के बारे में जागरूक करने का काम किया है। तो जब इतनी अहम भूमिका है तो ये शर्माने की चीज है कि आपके अपना गर्व करने की चीज है। गर्व करने की चीज है कि भगवान ने एक ऐसी शक्ति आपको दी है जिसके कारण के संसार चल पा रहा है। तो कभी भी इस चीज को लेकर कभी शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं। आइए मिलते हैं आज की इस कहानी में द रियल पैडमैन डॉक्टर अमित सक्सेना से। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी अमित जी कि जहां एक तरफ आपके पास एक अच्छी जॉब थी, लेक्चरर थे आप पेशे से, कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि चलो अब हम महिलाओं को जागरूक करने का काम करते हैं सैनिटरी नैपकिन के बारे में? देखिए, जॉब से सोशल सेक्टर में आना तो ये था कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मन हो गया कि नहीं प्राइवेट जॉब नहीं कर पाएंगे, और दूसरा ये था कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उसके लिए वो पिंजरे तोड़ने जरूरी थे। कभी ऐसा दिमाग में नहीं आया था, कभी नहीं था कि हाँ कुछ ऐसा करना है। कुछ चीज़ें एकदम से हुई और 15 दिन में ही वो चीज़ें फलीभूत भी हो गई। नेट सर्च करते रहते थे, खाली समय पे जनरली यही आदमी करता है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है। तो लगभग बात है 15 या 16 मई 2015 की, और उसी वक्त देखा कि 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे होने वाला है, महावारी स्वच्छता दिवस। उसी दिन दामिनी यादव जी की कविता महावारी करके सामने आई। वो कविता इतनी अपीलिंग थी, जब उसको पढ़ा तो लगा कि नहीं, इस टॉपिक पे पुरुषों का सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। जब आपने शुरुआत किया तो सबसे पहले आपने किससे इसके बारे में बात की, और वो समय कैसा था, जरा इसके बारे में बताइए। जो वातावरण अपने का बना हुआ है, माहौल बना दिया गया है कि पुरुष इस पे बात नहीं कर सकते हैं वाली चीज, तो 3 दिन तो हमको बात करने में उनसे ही लगे। आपको अपनी पत्नी से ही बात करने में, अपनी वाइफ से ये बात करने में कि हम इस टॉपिक पर काम करना चाहते हैं, और हम लोग चाहते हैं, लगे हम लोग में भी मेन ये था कि हम इस पे इनिशिएट लेना चाहते हैं और महिलाओं और लड़कियों को इस चीज के बारे में अवेयर करें। तब फिर हुआ कि हम लोग इसको कोई एक नाम दें, क्योंकि हम लोग अपने हर अभियान को कोई ना कोई एक नाम देकर चलते हैं। तब दिमाग में तुरंत एकदम से क्लिक हुआ कि यार इतने दिन से हम इनसे बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी, तो इस टॉपिक का ही नाम रख देते हैं हिम्मत अभियान। आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि जब आप इस सफर पे निकले थे, बहुत सी समस्याएं आई होंगी, ऐसा कोई वाक्या जो आप बताना चाहते हो लोगों को, जो कहीं ना कहीं आपके मन को बार बार झकझोर देता है, या आपकी हिम्मत को तोड़ा लेकिन आपने फिर दोबारा हिम्मत करके आप उस जगह पे गए? किया था हमारे एक मित्र ने शुरुआत में ही, बिल्कुल जब हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे स्टार्ट करना है, तो उनका एक ही सेंटेंस था, क्यों और कोई काम नहीं मिला? मतलब हंसते हुए बोले, बड़े और कोई काम नहीं मिला, बस यही काम दाम बचाए अब करने के लिए। तो मतलब थोड़ा सा लगा भी कि यार हम इतने सीरियस हैं इस टॉपिक को लेकर, और वो ऐसे मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब 1 साल बाद उन्होंने देखा कि चीजें इतनी ज्यादा हो गई, आज की तारीख में वो साथ में भी है, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है यार अमित ने, मतलब कहा वो शुरुआत हुई थी कि हंसी मजाक चलता था और हम लोग इनको छेड़ते, तो आज किस लेवल पर सारी चीजें पहुंच गई हैं। ऐसे ही एक कॉलेज में हम लोग पहुंचे, NSS का कैंप लगा हुआ था, फिर बड़ा हिम्मत करके वो उनमें से मैडम आती हैं और आके हमसे पूछती है, सर वो आपसे बात तो हुई थी फोन पर, लेकिन ये बताइए कि वो आपके साथ कोई लेडीज नहीं आई हैं? ओहो। हमको तो लगा कि कॉल आपने की है, आएगा तो कोई लेडीज आएगी या कोई गायनेक है, कोई डॉक्टर आएगा। फिर हमने उनको जब पूरा थोड़ा सा बताया, हमने कहा 2 मिनट का टाइम दीजिए, अपनी कुछ फोटोग्राफ से कहीं। तो अच्छा सर, हमको इतना जानकारी नहीं थी। नहीं प्लीज प्लीज। फिर तो आप, जब उन्होंने देखा कि इतने आर्टिकल्स हैं, सारी चीजें, तो उन्होंने तुरंत परमिशन दी। परमिशन देने के बाद हमने सेशन लिया। फिर वही जहाँ पे सलमान इतनी ज्यादा वो हो रही थी, 1.5 घंटे बाद वही टीचर्स, वही बच्चे, हम लोग सब लोग सैनिटरी पैड के साथ फोटो खिंचा रहे थे। अच्छा, ऐसा कोई वाक्या किसी महिला के साथ में जो आपको लगता हो कि लोगों तक साझा करना चाहिए? आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो सैनिटरी नैपकिन ना यूज करने की वजह से कुछ बहुत बुरा फेस की हैं।
हाँ, यहाँ पे लखनऊ में ही एक केस हुआ था, रहता गांव में। वहाँ पर एक महिला थी, उसने सुबह के समय पे एक कपड़ा यूज कर लिया, पुराना कपड़ा, जो कि उसके छप्पर में रखा हुआ था, और उसको जलन महसूस हुई। आधे वाले 10-15 बाद जलन से लगने लगी, लेकिन उसने तुरंत वो कपड़ा हटाया नहीं, लगभग 2-3 घंटे वो इंतजार ही करती रही। तो जब उसने वो कपड़ा हटाया तो उसके अंदर देखा कि उसमें एक कनखजूरा था, जिस कारण कि उसको इन्फेक्शन हुआ, और वो इन्फेक्शन जो था उसका इलाज लगभग 3 महीने चला, तब जाकर वो सही हो पाई। जब हम लोग गाँव में जाते हैं तो ऐसे बहुत से केसेस, जब हम लोग सेशन ले लेते हैं, और अच्छा ये है कि उसमें हम लोग जो पेट्स देते हैं उसमें हमारा मोबाइल नंबर भी है, नहीं तो हम अपना मोबाइल नंबर देकर भी आते हैं कि यदि किसी को बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो वो बाद में डिस्कस कर ले। एक पुरुष को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस सेशन में? जो हम लोग पैड ओपन पे देने का होते हैं, उसका पर्पस ही ये होता है कि एक तो पुरुष सिंसियर हो उस चीज को लेकर, भूमिका दोनों की है। और ज्यादा पुरुषों को संदेश देने की बात है तो हम हमेशा जितने भी हमारे सेशंस होते हैं उसमें हम एक ही से उसका जो अंत करते हैं, एक ही चीज से करते हैं, जो समझे महिलाओं का दर्द वही है असली मर्द। दूसरा, इसमें भूमिका आगे वाली जनरेशन में महिलाओं की भी हम चाहते हैं कि जब वो लड़कियों को पीरियड्स के बारे में बताएं, अब साथ के साथ लड़कों को भी बताएं। मुझे लड़कों को जब मालूम होगा, और बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर मालूम होगा कि भाई आपका जो जिस वजह से आप हंस रहे हो, कि लड़कियों को प्रॉब्लम क्यों है, कि लड़के हंसते हैं, और लड़के हंसते क्यों हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। उनको मालूम, मतलब अवेयरनेस नहीं। आपने देखा होगा उनकी हंसी कब बंद हो जाती है, कब बंद होती है उनकी हंसी? शादी के बाद। अच्छा, शुरुआत में ऐसा हुआ कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े या कटना शुरू कर दिए थे कि नहीं जुड़े? और मतलब आप सोचिए कि सोशल मीडिया से इतना बढ़िया जुड़ा हुआ कि अमेरिका तक से लोग जुड़े। एक मिस्टर रियाज अजीज है, बेगुनाही फाउंडेशन, उन्होंने FB पर ज्यादा चीजें देखी, सोशल मीडिया पर। मीन्स आप समझिए कि हमारा हिम्मत अभियान लखनऊ से शुरू हो गया, वो अमेरिका तक पहुंच गया। गाँव में 65 साल की, 70 साल की, 75 साल की दादी माँ साथ में सैनिटरी पैड बंटवाती हैं, और साथ में सब बच्चों से कहती है चलो फोटो खिंचाओ। तो ये लगता है कि वो जिस दौर से गुजरी हैं, 75 साल की एज उनकी हो रही है, और वो कपड़े का ही दौर रहा है, तो वो उनको दिखाई देता है कि उन्होंने जो कष्ट सही है वो इन लड़कियों के पास ना आए, तो वो खुद अप्रिशिएट जब करती हैं, तो ये लगता है कि हाँ, जो मेहनत की जा रही है वो सफल हो रही है, कि यही हिम्मत लानी है कि पैड छुपाने की चीज नहीं है। आप खुद सोच लीजिए कि इतनी हम लोग की सोच ऐसी है कि हम लोग पैड जो है वो काली पन्नी में लेकर आए, और किससे डर रहे हैं? पुरुष से, जबकि जन्म उस पुरुष का भी उसी ब्लड से हुआ है, तो शर्मा किस बात कर रहे हैं? अमित जी, आने वाले समय का क्या प्लान है आपका? क्या सोचा है आपने? आप इसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, इस सफर को? हमारा सफर देखिए, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जगह पर हम अवेयरनेस पहुंचा पाएं, उसके लिए बस लगातार प्रयासरत रहते हैं। कहाँ गांव में ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए, जहाँ पेट्स नहीं पहुंचे हैं वहां हम पेट्स पहुंचा पाए। कैसा लगता है लखनऊ के पैडमैन का खिताब जब आपको दिया जाता है? तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब खुशी होती है कि जब एक पहचान सी बन गई है, जब कहीं निकलते हैं, लोग मिलते हैं, पहचानते हैं। और सबसे अच्छा तो लगता है कि जब कोई अनजान व्यक्ति पहचान लेता है कहीं पे मार्केट में, सर आप वही हैं, तो लगता है कि हाँ, कुछ तो शायद जिंदगी में कर पाए हैं, ये चीजें लोग उसको पहचान रहे हैं। कहते हैं महिलाओं का दर्द केवल महिलाएं ही समझ सकती हैं, लेकिन डॉक्टर अमित सक्सेना ने इस मिथ्या को तोड़ा है, और जिस परिवर्तन की हम सिर्फ बात करते हैं, अमित उस परिवर्तन को लाने की मुहिम पर चल पड़े हैं। डॉक्टर अमित सक्सेना की इस सोच और जज्बे को सलाम है।